नमस्ते। भारत के सामाजिक मुद्दों को समझना कई बार एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली जैसा लगता है ना? कि आखिर शुरू कहाँ से करें? तो आज हम डॉक्टर हुमा हसन के फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स ताने बाने को समझने के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट देता है। डॉक्टर हसन की ये जो बात है, यही हमारी पूरी समझ की बुनियाद है। उनका कहना है कि कोई भी सामाजिक मुद्दा आप उसे अकेले नहीं देख सकते। किसी भी समस्या की जड़ तक अगर पहुंचना है तो हमें उसके इतिहास की गहराइयों में, हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं में और समाज में पावर किसके हाथ में है, इन समीकरणों को समझना ही होगा। तो इस विश्लेषण में हम इन्हीं 5 मुख्य पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। ये सब मिलकर समाज को समझने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला कदम है सतह से परे देखना। मतलब जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, बस वही सच नहीं है। भारत में जो बड़े सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, उन्हें सही मायनों में समझने के लिए हमें समाज की गहरी बनावट, उसकी सांस्कृतिक और नैतिक जड़ों तक जाना होगा। अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत में असमानता। ये कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है, इसकी कई परतें हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितनी जटिल और गहरी है। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि असमानता का मतलब सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता। डॉक्टर हसन इसे बहुआयामी कहती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यह कई अलग अलग रूपों में एक ही समय पर हमारे समाज में मौजूद है। इसकी पहली परत तो हम सब जानते हैं, आर्थिक असमानता, यानी किसके पास कितना पैसा है, जमीन है, संसाधन है और किसके पास नहीं है। और ये अंतर ही मौकों की एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर देता है। फिर आती है दूसरी परत, जो है सांस्कृतिक। इसमें समाज के वो नियम और वो सोच आती है जो ये तय करती है कि किसे सम्मान मिलेगा और किसे नहीं। और यही सोच अक्सर लोगों को समाज से बाहर करने का कारण बनती है। तीसरी परत है संरचनात्मक। ये उन रुकावटों की बात करती है जो हमारे सिस्टम में ही मौजूद हैं, समाज की बनावट में ही शामिल हैं। और ये रुकावटें कुछ समुदायों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद कर देती हैं, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। और चौथी आखिरी परत है प्रतीकात्मक, यानी सिंबॉलिक। इसका सीधा संबंध है सम्मान और सामाजिक पहचान से। मतलब समाज किसकी आवाज को सुनता है और किसकी अनदेखी कर देता है। ये इंसान की गरिमा से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल है। और यहीं एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जाति जैसी सदियों पुरानी व्यवस्थाएं खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि वे आज की राजनीति, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अपना रूप बदल रही हैं और असमानता को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। असमानता की ये सारी परतें हमारी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। तो अब ब्लूप्रिंट का अगला हिस्सा इसी पर है कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और सामाजिक बदलाव के बीच आखिर रिश्ता क्या है। देखिए, सामाजिक बदलाव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नया पुराने को पूरी तरह से मिटा देता है। असल में ये परंपरा और आधुनिकता के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत जैसा है, जहां दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं और मिलकर कुछ नया बनाते हैं। भारत के जो अलग अलग सांस्कृतिक समूह हैं, वो मॉडर्न दुनिया के साथ तालमेल तो बिठाते हैं, लेकिन अपनी खास पहचान भी बनाए रखते हैं। पर मुश्किल तब होती है जब तेजी से हो रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव इन पहचानों को चुनौती देते हैं। यहीं से अक्सर तनाव और टकराव की स्थिति पैदा होती है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं। नैतिकता की भूमिका क्या है और सोशल मीडिया जैसी नई टेक्नोलॉजी समाज के नैतिक ताने बाने को, यानी सही गलत की हमारी समझ को कैसे बदल रही है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हर सामाजिक मुद्दे के केंद्र में असल में न्याय, गरिमा और निष्पक्षता के सवाल होते हैं। नीतियां भले ही कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, लेकिन अगर वो लोगों की गरिमा का सम्मान नहीं करती तो वे असल में नाकाम हैं। और आज के डिजिटल युग में ये नैतिकता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सिर्फ समाज का आईना नहीं है कि जो है वो दिखा दिया। नहीं, वे एक औजार की तरह है जो हमारी सोच और हमारी हकीकत को बना और बिगाड़ भी सकते हैं। और यहीं पर डॉक्टर हसन सोशल मीडिया के पावर स्ट्रक्चर पर कुछ बहुत गंभीर सवाल उठाती हैं। ये प्लेटफॉर्म किसकी आवाज को बुलंद करते हैं और किसकी आवाज को दबा देते हैं। लोगों की राय कैसे बनाई जाती है और कैसे छोटे मोटे झगड़े बड़े संघर्षों में बदल जाते हैं।
ये फैसले हमारे समाज के भविष्य पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो अब तक हमने सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब इन सब को एक साथ मिलाकर देखते हैं। डॉक्टर हसन इन सब को जोड़कर न्याय और बदलाव के लिए एक आखिरी ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करती हैं। और ये है वो अंतिम ब्लूप्रिंट। पहला कदम, नीतियां सिर्फ कागजी न हों बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित हों। दूसरा, आर्थिक सुधार करते समय सांस्कृतिक समावेश का भी ध्यान रखा जाए। तीसरा, डिजिटल दुनिया को समाज की गहरी समझ के साथ रेगुलेट किया जाना चाहिए। चौथा, पहचान से जुड़े संघर्षों को ताकत से नहीं बल्कि बातचीत और सहानुभूति से हल किया जाए। और अंत में सबसे जरूरी, सामाजिक न्याय का असली मतलब तभी है जब वो हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करे। ये एक संपूर्ण और इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है। डॉक्टर हसन का ये पूरा फ्रेमवर्क हमें एक बहुत बड़े और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर समाज की हर समस्या एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई है, तो फिर असली और टिकाऊ बदलाव की शुरुआत आखिर की कहाँ से जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।